श्री राधे राधे। भक्तों, साधक के जीवन में कृपा की परम आवश्यकता होती है। ईश्वर की कृपा, महापुरुषों की कृपा, भगवत भक्तों की कृपा, किंतु इन सब से पहले आत्म कृपा की आवश्यकता होती है। आत्म कृपा अर्थात अपनी कृपा। हम खुद एक साधक बनने के लिए तैयार हों, हमको भक्ति करनी है, भजन करना है। यदि अपना निश्चय दृढ़ हो तब वो अच्छा साधक होता है और उस पर कृपा करने के लिए बहुत बड़े बड़े सिद्ध लोग भी लालायित हो जाते हैं। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि कई सिद्ध कृपा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं कल बता रहा था घनश्याम जी के विषय में आपको कि एक कोई प्रतिष्ठित संत थे। वो घनश्याम जी की त्याग वैराग्य पूर्ण रहनी भजन निष्ठा देखकर पास में आए और बोले कि मुझसे दीक्षा ले लीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर नहीं दिया तो फिर आए तो उन्होंने बताया कि मैंने बचपन में ही बाल कृष्णदास जी को अपना गुरु मान रखा है। तो वापस चले गए वो संत जो दीक्षा लेने के लिए आए थे, दीक्षा देने के लिए आए थे। और महाराज, ये तो रही बात जागृत अवस्था की। अब महापुरुषों की पैठ स्वप्न तक होती है, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। एक बार स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने किसी संत के दर्शन किए। वे उन्हें दीक्षा देना चाह रहे थे। प्रातः काल श्री ठाकुर जी ने अपने स्वप्न की बात पूज्य गुरुदेव अर्थात बालकृष्ण दास जी को बताई। तो गुरुदेव बालकृष्ण दास जी तुरंत बोल उठे कि हो सकता है ये संत आपको कहीं मिल भी जाएं। जो स्वप्न में दर्शन दिए हैं वो हो सकता है प्रत्यक्ष भी कहीं मिलेंगे, किंतु आप सावधान रहना, इनके चक्कर में नहीं आना। अब आप लोग भक्तों सोचोगे कि क्या ये संत लोग भी सबको चक्कर में डालते हैं। नहीं, बात यह है कि अपनी अपनी साधना पद्धति को अधिक महत्व दे करके किसी साधक को रास्ता दिखाने के लिए मन में इनके भाव उत्पन्न हो जाता है। और जो साधक पहले ही सही रास्ते चल रहा है उसको ठीक बचा करके भटक न जाए, सही रास्ते में चलता जाए, इसके लिए गुरुदेव को चिंता हो जाती है। इसलिए गुरुदेव बालकृष्ण दास जी ने कहा कि जो सपने में दर्शन दिए हैं वो जागृत में भी आ सकते हैं और इनके चक्कर मत माना। अर्थात अपनी जो भक्ति की पद्धति है, जो रास्ता है तुम्हारा, उसी पर चलना है। और महाराज पूज्य महाराज जी के कथनानुसार वे संत एक दिन केशी घाट पर श्री ठाकुर जी को टहलते हुए दिखलाई दिए। श्री ठाकुर जी को पूज्य महाराज जी की बात याद आ गई, पहले से ही याद थी, उसी समय याद और तीव्र हो गई कि गुरुजी ने क्या कहा था। तो वो संत जो सपने में दिखे थे वो प्रत्यक्ष सामने आ गए। तो घनश्याम जी अर्थात ठाकुर जी ने तुरंत अपना रास्ता बदल दिया, परंतु वे संत कुछ और आगे बढ़ते हुए उनके निकट आए और बोले, आपके गुरु जी से मैं मिलना चाहता हूँ, वे कोई विशेष व्यक्ति हैं? तो श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। भक्तों, साधकों के लिए भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, नाम जप करना, इन सब का बड़ा महत्व होता है। एक बार श्री महाराज जी अर्थात बालकृष्ण दास जी की हस्तलिखित किसी लीलानुभूति को पढ़कर
घनश्याम जी का मन उस लीला प्रसंग में अत्यधिक तन्मय हो गया और वे आनंद की अधिकता में पूज्य महाराज जी से कह बैठे कि पूज्य श्री आपके द्वारा लिखित एक लीला पढ़ लेने मात्र से ही कई दिनों तक उसकी मस्ती छाई रहती है। तब नाम जप करने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती है। इस पर पूज्य महाराज जी ने संकेत किया कि कभी कभी मन में सात्विकता बढ़ने से एवं महापुरुषों की निकटता के प्रभाव से लीला स्फूर्ति होती है, यह अच्छी बात है, पर इसमें अपनी विशेषता ही क्या हुई। हमें इतने से ही तृप्त होकर नहीं रहना है और आगे बढ़ना है। नाम स्मरण नहीं छोड़ना है। नाम जप से निज स्वरूप की स्थायी अनुभूति होती है। अपने भजनानंद को भी बाहर किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं होने देना चाहिए। महाराज इन महापुरुषों के द्वारा ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। लीला स्मरण व भजन काल में ठाकुर जी के नेत्रों के समक्ष श्री कृष्ण की अपूर्व रूप राशि का स्फुरण होता, जिससे उनका हृदय आह्लाद से भर उठता। हृदयगत भाव अभिव्यक्त होने के लिए शब्द ढूंढते, फलस्वरूप धारावाही रूप से कवित्व स्फुरित होने लगे। रचनाओं का लेखन शुरू हो गया। पूज्य श्री को इसका आभास हुआ तो उन्होंने श्री ठाकुर जी को संकेत करते हुए कहा कि ये सब मार्ग की चीजें हैं, हमें इनमें नहीं अटकना है। महाराज जी ने कहा, भजन के प्रभाव से सब चीजें विकसित होती हैं, इनमें अटकने से लक्ष्य प्राप्ति में विलंब हो सकता है। पूज्य श्री का संकेत पाते ही ठाकुर जी ने इस कार्य को वहीं विराम दे दिया। साधक के लिए भक्तों ये बहुत गंभीर बातें हैं कि कहाँ पर अटकना से भटकना से हम बचें, अटकन भटकन से, और कहाँ पर आगे बढ़ें, किस जगह अपने को मोड़ें। ये महापुरुषों के द्वारा ही ज्ञान होता है। श्री ठाकुर जी प्रतिवर्ष ऋषिकेश जाया करते थे। वहाँ पूज्य सेठ श्री जयदयाल जी गोयंदका जी के द्वारा डाली परंपरा के अनुसार ग्रीष्मकालीन सत्संग सत्र का आयोजन होता था, जिसमें श्री भाई जी महाराज गोयंदका जी और पोद्दार जी महाराज, श्री राधा बाबा, श्री राम सुखदास जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज वृंदावन वाले आदि महानुभाव उपस्थित होते थे। इस अवसर का लाभ लेने ठाकुर जी वहाँ जाते थे। पूज्य भाई जी का कक्ष ऊपर था। कक्ष से लगे जीने की एक छोटी कोठरी में श्री ठाकुर जी अपना आसन लगा लेते थे। इस कोठरी में श्री ठाकुर जी का भजन बहुत अच्छा बनता था। ये इन्हें इतनी प्रिय लगी कि वृंदावन की अपनी कुटिया राधा केल कुंज में भी वैसी ही जगह बनवाई, और तो और अपने स्थायी निवास स्थान वेणु विनोद कुंज में भी आजीवन जीने के नीचे बनी ऐसी एक कोठरी में रहकर भजन किया था घनश्याम जी ठाकुर जी ने। भक्तों, इन महान सिद्ध पुरुष जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज थे, इस प्रकार के राधा बाबा, गोविंदका जी और बाल कृष्णदास जी, इन सब महान पुरुषों की कृपा घनश्याम जी के ऊपर थी। सन 1959 की बात है। श्री ठाकुर जी के बड़े भाई श्री श्री राम शर्मा जी, अब जिनकी बात मैंने पहले भी आपको सुनाया है, इनका दर्शन भी मैंने किया था बहुत बार। तो ये अपनी रासमंडली लेकर के कलकत्ता गए हुए थे। वहीं से उन्होंने अपनी माता जी को गांव पत्र भेजा कि तुम वृंदावन जा कर के घनश्याम ठाकुर जी को साथ लेकर के कलकत्ता आ जाओ, यहाँ से इनके साथ तुम जगन्नाथपुरी के दर्शन कराना।
जगन्नाथपुरी यहाँ पास में ही है। पत्र मिलते ही माता जी ने ऐसा ही किया। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार श्री ठाकुर जी माता जी को जगन्नाथ धाम की यात्रा करा करके वापस कलकत्ता लौट आए। और आने पर माता जी कलकत्ता में ज्वरग्रस्त हो गई, बुखार हो गया। तो ठाकुर जी शीघ्र वृंदावन पहुंच जाना चाह रहे थे, किंतु ज्वरग्रस्त माँ को कैसे ले जाएं, इसी ऊहापोह में पड़े थे कि राधाष्टमी तिथि समीप आ गई और ठाकुर जी को प्रतिवर्ष राधाष्टमी पर गोरखपुर अवश्य पहुंचना होता था, किंतु मां की रुग्णता के कारण इस बार जाना कठिन दिखाई दे रहा था। कलकत्ता में श्री ठाकुर जी के मन में बार बार यही विचार उठ रहे थे कि मैं कैसे भी शीघ्र गोरखपुर पहुंच जाऊं। और भक्तों, भाई श्री राम जी से चर्चा करने पर भी कोई अनुकूल बात नहीं बन पाई। श्री राधाष्टमी तिथि के 6-7 दिन ही शेष थे। श्री ठाकुर जी ने अत्यंत खिन्न मन से पूज्य भाई जी को पत्र लिखा कि माँ की बीमारी के कारण ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कलकत्ते से निकास की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मुझे बहुत दुख है कि इस बार श्री राधा जन्म महोत्सव में मैं गोरखपुर नहीं पहुंच पाऊंगा। अत्यंत विवशता होने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। आप तथा पूज्य बाबा अर्थात राधा बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और भक्तों, यह पत्र पहुंचा श्री राधाष्टमी के 2 दिन पूर्व ललिता छठ को। पूज्य भाई जी पत्र को लेकर राधा बाबा के पास गए और बोले, इस बार आपका ठाकुर घनश्याम राधाष्टमी पर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर के पूज्य बाबा राधा बाबा बोले, पोद्दार महाराज, उसका आना तो अति आवश्यक है, अन्यथा मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। अब इतना समय भी नहीं है कि उसको संदेश भेजा जा सके, अतः उसके लिए आप अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। वक्त मैंने इस प्रसंग की चर्चा हनुमान साथ पोद्दार जी महाराज के चरित्र में थोड़ी सी की है, लेकिन तब वहाँ यह नहीं बताया गया था कि ये घनश्याम ठाकुर कौन थे। अब उन्हीं का चरित्र आप सुन रहे हैं, इसलिए उस प्रसंग को मैं फिर से ले आया हूँ। और जबकि बात मैं बता रहा हूँ भक्तों, उन दिनों टेलीफोन आदि साधन सहज उपलब्ध नहीं थे। पूज्य भाई जी ने बाबा की बात सुनी पर कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कक्ष में लौट आए। इधर कलकत्ता में षष्ठी के दिन श्री ठाकुर जी का मन गोरखपुर जाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतनी आकुलाहट हुई कि माँ को अपने भाई श्री राम जी के पास संभाल करके वहाँ माता को संभलाने के बाद बिना किसी व्यवस्था के गोरखपुर को चल पड़े। गोरखपुर पहुंचकर श्री ठाकुर जी को रिक्शा पकड़ने व गीता वाटिका पहुंचने में कुछ देर हो गई। कलकत्ता से अनेक भक्त श्री राधाष्टमी महोत्सव के लिए इसी ट्रेन से आए थे, जो विभिन्न वाहनों द्वारा गीता वाटिका पहले ही पहुंच गए थे। उन लोगों से श्री भाई जी ने पूछा, क्या घनश्याम तुम लोगों को मिले थे? उनमें से किसी से भी संतोषपूर्ण उत्तर न पाकर भाई जी विचार में पड़ गए और कल्याण पत्रिका के प्रूफ संशोधन आज के कार्यों में लग गए। कुछ देर बाद ठाकुर जी उनके कक्ष में प्रवेश किए और उनके श्री चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। सावधान रहना, यहाँ वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इन सीमाओं में आप नहीं रह सकते हैं। यहाँ भक्ति माता की असीमित सीमा की बातें चल रही हैं। ठाकुर घनश्याम ब्रजवासी ब्राह्मण ने श्री हनुमान सात पोद्दार जी महाराज के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया है, श्रद्धा भाव से, भक्ति से।
ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि साधकों में कई बार ऐसी भूलें होती हैं कि अपने जीवन को अज्ञान की सीमा में रख करके बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये बात सुनाई आपको। और भक्तों, जब ठाकुर जी को श्री भाई जी पोद्दार जी महाराज ने देखा है तो श्री पोद्दार जी अत्यंत प्रफुल्लित हो गए। प्रेम से ठाकुर जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुमने तो पत्र में लिखा था कि तुम राधाष्टमी पर नहीं आ पाओगे, फिर कैसे आ गए? ठाकुर जी ने कहा कि परिस्थिति तो नहीं थी, पर आपने खींच लिया। प्यार के अतिरेक में श्री भाई जी ने सब बातें खोलकर विस्तार से बताई कि किस प्रकार बाबा ने संकल्प करने के लिए कहा था। श्री भाई जी ने पूछा, क्या बाबा को प्रणाम करके आए? तो ठाकुर घनश्याम जी बोले, मैं तो स्टेशन से सीधे आपके पास आया हूँ। भाई जी ने अपने हाथ की पेन और गोंद को प्रूफ के नीचे रख दी और ठाकुर जी से कहा कि स्नान आज बाद में करना, पहले मेरे साथ चलकर बाबा से मिल लो। और श्री राधा बाबा जी महाराज की कुटिया पर पहुंचकर श्री भाई जी बोले, बाबा आपका ठाकुर आ गया। बाबा तो अत्यधिक अंतर्मुख थे, किंतु पूज्य भाई जी की वाणी सुनकर प्राकृत धरातल पर आए और प्राकृत धरातल पर जब आए तब आंखें खोलकर भाई जी की ओर देखने लगे। श्री भाई जी ने फिर दोहराया, बाबा आपका ठाकुर आ गया है। बाबा की दृष्टि जब ठाकुर घनश्याम की ओर गए तो उनका मुख खिल उठा। उनके दृष्टिपात में अत्यंत स्नेह छलक रहा था। श्री भाई जी ने कहा, ठाकुर तुम स्नान आदि से निवृत्त हो लो, फिर भोजन करके मेरे पास आ जाना। श्री राधाष्टमी में गाने के लिए कुछ नए पद लिखे हैं, वो मैं तुमको दूंगा, उनकी राग बैठा लेना। वे पद गोस्वामी जी के साथ साथ तुमको गाना। गोस्वामी जी का मतलब भक्तों हैं तुलसीदास जी मत समझ लेना। चिम्मन लाल गोस्वामी थे ना प्रेस में, जिनका चरित्र मैं भाई जी के साथ आपको सुना चुका हूँ, महान भक्त थे। उनके साथ साथ गाने की बात बताई जा रही। तो श्री भाई जी की आज्ञा पा करके ठाकुर जी ने स्नान किया और उत्सवाद की तैयारी में जुट गए। श्री ठाकुर जी के अलावा उनके समवयस्क सखा और आदरणीय बाई, श्री भाई जी की जो पुत्री थी ना सावित्री बाई, उनके नेतृत्व में बड़े उल्लास के साथ महोत्सव की तैयारी में जुटते थे। पद गायन में श्री गोस्वामी जी व ठाकुर जी के अलावा श्री राम जी, श्री हरिवल्लभ जी, श्री नटवर जी तथा नरेंद्र जी आज भी सहयोग दिया करते थे। भक्तों, सन 1963 में इनकी मां की इच्छा उत्तराखंड के 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करने की हुई। तो ठाकुर जी ने ये बात श्री भाई जी से कही। ठाकुर जी किस प्रकार से यात्रा की बातें बोले थे मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक भक्त से कहा था कि मैं मैया, श्री विमल जी, उनकी पत्नी, उनके चाचा जी सीताराम जी, कुसुम जी, ये सब लोग केदारनाथ जी की यात्रा करने गए और कहते हैं कि इन दिनों श्री महाराज जी राजकोट गए थे। हम सब पहले स्वर्गाश्रम गए, वहाँ पूज्य भाई जी आए हुए थे। मैं बाबूजी अर्थात भाई जी के पास गया और कहा, मेरा मन आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल भी नहीं है। इधर माँ बार बार आग्रह कर रही है कि केदारनाथ जाना है। तो भाई जी बोले, इसमें हर्ज ही क्या है, ठीक ही तो है। यदि माँ की ऐसी इच्छा है तो उन्हें दर्शन करा लाओ। तो एक बात कहूँ, ये भाई जी ने कहा,
इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है किंतु माँ नहीं, इसलिए इनकी इच्छा को पूर्ण करो तुम। आज इच्छा है, कल पता नहीं हो कि नहीं। तो श्री घनश्याम जी ने कहा कि बाबूजी, चीन का युद्ध चल रहा है, वहां जाने के लिए अनुमति पत्र भी नहीं है। तो बाबूजी बोले तुम जाओ, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो घनश्याम जी कहते मैं हैरान था कि कैसे हो जाएगी व्यवस्था। फिर बोले सत्य कह रहा हूं तुम्हारे साथ, और तो स्वयं क्या भगवान जा रहे हैं। बस उन्होंने ऐसा कह करके, घनश्याम जी कहते मेरे कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं कि आप कृपा कर दो या आप कृपा करके संभाल लेना, ऐसा कुछ कहने की जगह ही नहीं छोड़ा। हर बार 50,000 यात्री जाते थे, इस बार मुश्किल से 1,000-2,000 गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने रोक रखी थी। सरकार ने कह दिया था कि जो जाए अपनी जिम्मेदारी पर जाए। और घनश्याम जी कहते हम सब यात्रा के लिए निकल पड़े, तभी हमारे साथ वृंदावन के 50 महात्माओं की टोली भी चल रही थी। ये श्री गोपाल जी की डोली में लेकर महामंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। जहाँ हमारे ठहरने का मन होता, संयोग से वे सब भी वहीं ठहरते थे। भक्तों, अब आप उस बात पर आओ जो पोद्दार जी महाराज ने कहा था कि तुम्हारे साथ भगवान भी जा रहे हैं, तुम निश्चिंत रहो। अब वही बात हो गई थी। वृंदावन से 50 संतों की टोली थी, जिनमें गोपाल जी की एक डोली थी, और वो सब 50 संत कीर्तन करते हुए चलते थे उत्तराखंड की यात्रा में, और भगवान की डोली साथ में चल रही थी। अब उनको याद आया घनश्याम जी को कि पोद्दार जी महाराज ने कहा था कि तुम्हारे साथ भगवान भी जाएंगे, तुम चिंता मत करना। वो बताते हैं कि जहाँ मैं ठहरता था, संयोग से वो लोग भी वहीं ठहरते थे। सब जगह मार्ग में धर्मशाला आदि खाली मिले, और वो कहते हैं कि हम सभी आराम से यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में भूस्खलन से बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरते और वो बगल से निकल जाते, खरोंच तक नहीं लगती थी। तब याद आता था कि पोद्दार जी ने कहा था तुम्हारे साथ भगवान जा रहे हैं, काहे की चिंता तुमको। और श्री केदारनाथ जी पहुंच करके दर्शन किए, अभिषेक भी किया, और सेवायत ने शिवलिंग से आलिंगन भी करवाया, किंतु तृप्ति नहीं हुई। रात में हम सब सो गए, तो घनश्याम जी कहते मैं उठ बैठा, नींद नहीं आ रही थी। सीताराम जी पाठ कर रहे थे, मैंने मन ही मन शंकर जी को उलाहना दिया, क्योंकि दर्शनों से तृप्ति नहीं हुई थी। पृष्ठभाग के ही दर्शन हुए थे, क्योंकि मुख जो उनका पशुपतिनाथ जी हैं वो तो नेपाल में है। तो कहते हैं कि तभी मैं तंद्रा में देखता हूँ कि चारों ओर श्वेत वर्ण का प्रकाश छा गया, उसमें अरुण व नील आभा व्याप्त है। तभी वीरासन की मुद्रा में बैठी एक छवि का दर्शन हुआ। मैंने कहा ये तो श्री कृष्ण है। ध्यान से देखा तो गौर वर्ण, बड़े बड़े नेत्र, वो कानों में कुंडल जगमगा रहे थे, दंत पंक्तियां होठों पर प्रतिबिंबित हो रही थीं। अरे ये तो विलक्षण रूप लिए हुए राधा रानी है। फिर देखा मस्तक पर दाईं ओर पतला सा चंद्र। कुछ क्षण बाद आकृति स्पष्ट हुई तो देखा कि कंठ नील वर्ण की आभा से उद्भासित हो रहा। मंद मुस्कान युक्त मनोहर मुखमंडल था। सुनहरी कांति बिखेरती लंबी लंबी जटाएं लटक रही थी। सर्वांग से अपार प्रकाश रश्मि विकिरणित हो रही थी। उज्ज्वल कर्पूर प्रभा से परिमंडित भगवान चंद्रमौली। कितने स्वरूप का दर्शन हुआ भक्तों इनको। अरे ये तो भगवान शंकर हैं। बस आदर बुद्धि हो गई कि जो कि पहले नहीं थी। रूप माधुरी श्री कृष्ण के समान कोई क्या वर्णन करेगा। हाथ उठाकर आशीष दिया, फिर मुस्कुराए। धीरे धीरे वो छवि उसी प्रकाश मंडल में अंतर्हित हो गई, और भक्तों कहते हैं कि तत्क्षण तंद्रावस्था टूट गई।
किस प्रकार से इनको केदारनाथ में कृपा हुई है शिव जी की, आप तो समझिए कि ठाकुर जी को बाह्य ज्ञान हुआ जब बाद में, तो उन्होंने अनुभव किया कि सारा शरीर जड़वत हो गया है, हाथ पैर उठ नहीं रहे हैं। उनकी ये स्थिति लगभग आधा घंटा बनी रही। धीरे धीरे वे सामान्य हुए। इस अनुभूति से उन्हें अनिर्वचनीय सुख का अनुभव हो रहा था। वे जब उठ करके हाथ मुंह धोने लगे तो ऐसा भान हुआ कि मानो उनके सभी अंगों से तेज फूट फूट कर बाहर निकल रहा है, वे तेज ही पहुंच रहे हैं। यह अनुभूति उनके मन में स्थायी रूप से बस गई। दूसरे दिन मंदिर में जाकर उन्होंने शिव जी का अभिषेक किया फिर से, और लौट करके ऋषिकेश में पूज्य भाई जी एवं बाबा के पास आए, वहाँ रहे और कुछ दिन रुक करके तब वृंदावन वापस आए। ऐसी महान कृपा इनके ऊपर हुई है भक्तों, भाई जी की, राधा बाबा की, भगवान शंकर की और श्री वृंदावन धाम से गए हुए ठाकुर जी की। और आगे इनका चरित्र में फिर आपको सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।